माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये विषय 08 के अंदर शामिल हो जाता तो शायद अच्छा रहता। एक बहुत गंभीर विषय है कि धर्मपुर क्षेत्र में जंगलों का कटान इस कदर हुआ है कि लगभग 1500 ट्रक बालन के नाम पर वहां पर एक स्थान पर वहां पर इकट्ठा किया गया। ये उसके फोटोज भी हैं मेरे पास आए हुए वहां से, और उसके बाद अखबारों में खबर भी लगी है। बालन के नाम पर स्वाभाविक रूप से एक प्रोसीजर रहता है। उस प्रोसीजर के मुताबिक वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी कलेक्शन करता है, जो जिनकी जमीन पर है उनको परमिट दिया जाता है उसके माध्यम से। लेकिन इसमें जो हो रहा है, जो ऐसी स्पीसीज उसमें हैं जो स्पीसीज काटी नहीं जा सकती, पीपल उसमें शामिल कर दिया, आम उसमें शामिल कर दिया, और उसमें बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में उसमें जो है वो काट करके वहां पर ढेर लगा दिया। मुझे आज सुबह जो उसके जो वीडियोस प्राप्त हुए तो बहुत चिंता का विषय है। कम से कम 1500 ट्रक बालन के लकड़ी के वहां पर काट करके वहां पर कर दिया। कौन काट रहा है, कौन ला रहा है, उसकी परमिशन है कि नहीं है, नोबडी नोस। ये प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड? धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। दिस इज प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड? नहीं, यही तो बता रहा हूं मैं। एक जगह कलेक्शन की है, चलो दिस, और वो जगह है ये बहरी ये लगे बहरी में हजारों टन लकड़ी के भंडार। तो ये मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये कानूनी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी एक प्रोसीजर रहता है जो फ्यूल वुड को कलेक्ट करने के लिए उस तरह से किया गया है तो भी मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात जो चिंता का विषय है, वहां के जो लोगों का कहना है कि इसमें कतई भी देखा ही नहीं जा रहा है। जो पेड़ जो खड़ा पेड़ है उसको काटते जा रहे हैं और उसको काट करके वहां पर जमा करते जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा इसमें जांच के आदेश दे और तुरंत कार्यवाही इसमें होनी चाहिए। और इसमें राजनीतिक संरक्षण की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता। इसमें ठाकुर साहब दो इश्यूज है ना। अगर प्राइवेट लैंड है तो परमिशन से काटे जा सकते हैं जो परमिसिबल स्पीसीज है। नॉन परमिसिबल काट रहे हैं, इसलिए उसमें सारा मैसअप कर दिया गया। दैट इज वन इशू। सेकंडली है गवर्नमेंट लैंड का। अब द इशू इज नॉट क्लियर। उसमें इंक्लूडिंग है सारा गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, सब जगह से। लेकिन बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी तुरंत इसकी जांच करें। और जांच में अगर ये गलत तो गलत ही है। अगर जो स्पीशीज नहीं काटी जा सकती उसके बावजूद भी उनको काट रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे ये फॉरेस्ट लैंड से काटे गए हैं, चाहे वो प्राइवेट लैंड से काटे, जो परमिसिबल नहीं है तो नहीं है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये ध्यान में जो धर्मपुर की इन्होंने बात की है कि जैसे आम पर हमने प्रतिबंध लगाया, पुराना आम है, जो बर्ड है, जो भी हमने प्रतिबंधित अगर कटे पाए जाएंगे तो ये इंक्वायरी का विषय बनता है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि गलत करना वाले को कोई भी संरक्षण किसी प्रकार का हमारी सरकार नहीं देगी। दूसरी बात, हम सोच रहे हैं आने वाले समय में कि किस प्रकार से सारी जो लकड़ी की जो हम निजी भूमि से काट रहे हैं, तो कई जगह मैंने भी देखा है, अपने क्षेत्र में देखा है, अपनी भूमि से वो पेड़ काट कर जो कटानी आते हैं और उसके बाद वो सारी लकड़ी फ्यूल वुड के रूप में हिमाचल में तो इस्तेमाल नहीं होती, वो सब पंजाब और दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। इस विषय पर भी हम अधिकारियों से मैं चर्चा करूँगा कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाए। ये बात सही है कि अगर उसमें आम और इसके पेड़ कटेंगे, हमारी सरकार उसको गंभीरता से मानकर उस पर जो भी कानूनी की अवहेलना करता है कार्रवाई करेगी।